टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। चलिए आज समझते हैं एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रनिंग टाइम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी टर्म्स ही हम लोग क्यों यूज करते हैं किसी एल्गोरिदम को एनालाइज करने के दौरान, उसकी इफिशिएंसी को मेजर करने के लिए। तो हम इसको फंडामेंटली समझने की कोशिश करते हैं, ना कि बुकिश लैंग्वेज में हम बात करें। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज संजय एंड वेलकम टू माय चैनल टेक टिप नाउ। चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी एग्जैक्टली। हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्सिटी टर्म क्या होता है। क्या होता है, हम हमेशा एल्गोरिदम एनालिसिस में जैसे ही घुसते हैं हम सीधे बात करनी शुरू कर देते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की, जबकि कॉम्प्लेक्सिटी से पहले भी हमें बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं। जैसे मैं बात करूं रनिंग टाइम की, अब हम बात कर रहे हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। दोनों में कुछ तो डिफरेंस होता होगा, मोस्टली हम दोनों को एक साथ सिंक्रोनाइज करके एक ही कर देते हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो चलिए मैं बात कर रहा था कॉम्प्लेक्सिटी की। कॉम्प्लेक्सिटी एक पूरी की पूरी कंप्यूटर साइंस के थ्योरेटिकल फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं मैथमेटिकल एल्जेब्रा पे बेस्ड हैं। नाउ इस कॉम्प्लेक्सिटी का पर्पस क्या होता है, या मैं ये कहूं कि अगर मुझे एक लाइन में इसको डिफाइन करना है तो मैं कैसे डिफाइन करूं। तो आई कैन सिंपली से दैट डिग्री ऑफ एफिशिएंसी ऑफ एन एल्गोरिदम, दैट इज व्हाट योर एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्सिटी। तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब जो होता है वो बेसिकली होता है किसी भी एल्गोरिदम की इफिशियंसी की डिग्री कितनी है उसको मेजर करना। अब ये जो मेजरमेंट होती है ना, ये दो तरीके से होती है, या तो आप टाइम से कर लो या स्पेस से कर लो, मतलब जगह से कर लो। हम जब बात करते हैं टाइम की तो इसको हम लोग बोल देते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बात करता हूं, बट इससे पहले एक चीज और। हम जब बात करते हैं इफिशियंसी की, यू ऑल नो दैट इफिशियंसी का मतलब तो ये हुआ कि कहीं ना कहीं हम इफिशियंसी कैसे मेजर करते हैं, रनिंग टाइम से। अब आप बोलेंगे रनिंग टाइम का मतलब क्या है, तो आप तुरंत बोल देंगे कि भैया टोटल काउंट ऑफ स्टेप्स। टोटल काउंट ऑफ स्टेप्स, मैं यहां पे बोल देता हूं टोटल काउंट ऑफ प्रिमिटिव ऑपरेशंस। ये मेरी बात हो गई किसकी, रनिंग टाइम की। तो आप बोलोगे क्या भैया ये रनिंग टाइम और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दोनों एक ही चीज है क्या, क्योंकि नाम तो दोनों का सेम है। ये रनिंग टाइम, रनिंग टाइम मतलब क्या हुआ, एल्गोरिदम कितनी देर चला। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का भी मतलब यही हुआ ना कि हमारा ऑपरेशन या एल्गोरिदम कितनी देर चला, कितनी देर में वर्क कंप्लीट कर रहा है। तो हो सकता है आप सोचें कि ये दोनों एक ही बात हो, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। सवाल ये कि क्यों नहीं होता है, तो चलिए मैं बता देता हूं आपको। अब यहां पे मेरी बात हो गई रनिंग टाइम की, और मैंने बोला यहां पे मेरे पास है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। क्या फर्क है दोनों में। देखिए रनिंग टाइम जो होता है ना, वो सीधे सीधे आप बोलिए कि एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम में जितने भी स्टेप्स हैं वो कितनी देर चले, हमारी बात खत्म हो गई। सवाल ये पैदा होता है कि हो सकता है कि मेरा रनिंग टाइम इनपुट की बेसिस पे चेंज भी हो जाए। तो जब वो चेंज हो रहा है मतलब उसको हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ ग्रोथ। ये पूरे कॉन्सेप्ट मेरे इस आप चैनल में जाएंगे तो एल्गोरिदम एनालिसिस डिजाइन डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिदम प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां पे मिल जाएगा, आप वहां जाके देख सकते हैं। मैं उन टर्म्स को यहां पे सिर्फ यूज कर रहा हूं, डिटेल में डिफाइन नहीं कर रहा हूं। तो मैंने बोला कि भी रनिंग टाइम तो होता है वो इनपुट के साइज पे डिपेंड करता है, और इनपुट अगर चेंज होगा तो रनिंग टाइम चेंज होगा। अब रनिंग टाइम जो चेंज होता है वो किस ऑर्डर में चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ ग्रोथ। तो यहां पर एक और बात आ गई एल्गोरिदम को एनालाइज करते समय, वो होता है मेरा रेट ऑफ ग्रोथ। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एल्गोरिदम को एफिशिएंट अगर हमको बोलना है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ रनिंग टाइम निकाले और बोल दिए कि हाँ बढ़िया हो गया है मेरा ये बेस्ट एल्गोरिदम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम रनिंग टाइम के साथ ये भी बात करते हैं कि उसकी रेट ऑफ ग्रोथ कैसी है, उसकी परफॉर्मेंस कैसी है अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन इनपुट। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि कई बार ये होता है कि इनपुट या नंबर ऑफ इनपुट तो सेम होते हैं, लेकिन उस सिचुएशन में भी रनिंग टाइम वेरी हो सकता है। कैसे, आपने सर्चिंग एल्गोरिदम उठाया, सर्चिंग एल्गोरिदम में हो सकता है जो आइटम आप सर्च कर रहे हैं वो पहले पोजीशन पे हो किसी एरे के, रनिंग टाइम 1 मिला। हो सकता है 10वीं पोजीशन पे मिले तो 10 हो गया, या nth पोजीशन में है तो n टाइम मिलेगा। दैट मीन्स यू कैन नॉट श्योर कि वो एल्गोरिदम कितनी देर चल रहा है। सो हम उस सिचुएशन में रनिंग टाइम को डिफरेंट केसेस में भी मेजर करते हैं। सो दीज केसेस आर बेसिकली व्हाट वर्स्ट केस एंड व्हाट योर एवरेज केस। बट हम यहाँ पे एक चीज और ले लेते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं बेस्ट केस। तो मेनली ये 3 केसेस भी होते हैं। इसका मतलब पहला हो गया रनिंग टाइम, रेट ऑफ ग्रोथ और वर्स्ट केस। ये सब मिला के जब आप किसी एल्गोरिदम की इफिशियंसी को मेजर करते हैं ना, तब वो बात होती है क्या, हमारे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन रनिंग टाइम एंड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैन बी रनिंग टाइम, बट रनिंग टाइम कैन नेवर बी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी।
टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जब आप मेजर करते हो किसी एल्गोरिदम की, मतलब वहां रनिंग टाइम के साथ, उसका रेट ऑफ ग्रोथ के साथ, उसके ऑल केसेस में वो रनिंग टाइम को आपको मेजर करना होता है और इसके एक पर्टिकुलर ऑर्डर आपको बताना पड़ता है मैथमेटिकली कि दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर एल्गोरिदम। सो यहां पर जैसे मैंने आपको बात बताया कि हम यूज करते हैं मैथमेटिकल नोटेशंस की, बिकॉज ये पूरी की पूरी तरह मैथमेटिकल एल्जेब्रा पे बेस्ड होता है। ये जो मैथमेटिकल नोटेशंस होते हैं दे आर मेनली कॉल्ड एसिम्प्टोटिक, क्या स्पेलिंग है इसकी, एसिम्प्टोटिक नोटेशंस। एसिम्प्टोटिक का मतलब ये होता है कि लगता तो है कि इनफाइनाइट को टच कर दे रहा है बट एक्चुअली होता नहीं है। जस्ट लाइक ए पैरेलल लाइन, दो लाइंस आपस में चल रही हैं लेकिन कभी आपस में मिलती नहीं है। आगे चल के इसको डिटेल में समझ लेंगे। फिलहाल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो आपको ये फंडामेंटल तो क्लियर होगा कि टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है डिग्री ऑफ efficiency in terms of time of an algorithm which is measured by calculating running time, its rate of growth in all the cases, worst case, average case and best case। और इसके लिए जो मैथमेटिकल हम फंडामेंटल्स यूज करते हैं, एल्जेब्रा यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। लेट्स टेक एन एग्जांपल, वहां रनिंग टाइम कैलकुलेट करते हैं, फिर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में और बात करते हैं। नाउ मैं यहां जल्दी से एक एल्गोरिदम लिख लेता हूं, सिंपल एल्गोरिदम ले लेते हैं। स्टार्ट। अब मैंने, नाउ दिस इज माई एल्गोरिदम, इट्स वेरी सिंपल एल्गोरिदम। अब यहां पे बोला कि रनिंग टाइम कैलकुलेट करो, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये मेरा 1 हो गया, दिस इज माई n+1 एंड मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। आप चाहे तो कैलकुलेशन का वीडियो देख सकते हैं रनिंग टाइम का, जो कि ऑलरेडी मेरे प्रीवियस वीडियो में, प्रीवियस प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सो नाउ इट इज n×1, दिस इज माई 0 एंड दिस इज माई 1, सो टोटल इज माई 2n प्लस दिस इज 3। सो अगर मैं बात करूं कि इसका जो रनिंग टाइम है इस एल्गोरिदम का, दैट इज व्हाट, हाउ मच इट इज, एग्जैक्टली 2n+3। नाउ अब होगा क्या कि जब हम रनिंग टाइम की बात करते हैं ना, तो अब ये तो एक पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री क्या मिल रही है, तो यू कैन से व्हाट 2n। तो अब यहां पे दो बात है, एक तो 2n+3 और एक 2n। हम ये भी बोल सकते हैं कि रनिंग टाइम 2n है, मतलब इन ऑर्डर ऑफ n हम बोल सकते हैं। बट उससे पहले मैं डिफरेंस आपको बता दूं। देखिए, अगर मैं n की वैल्यू 100 करूंगा तो ये 203 होगा, यहां पे अगर 100 करूंगा तो ये 200 होगा। तो क्या 200 और 203 में बहुत ज्यादा फर्क है क्या? खासा तो ऐसा नहीं है। मतलब जो कांस्टेंट होता है ना, वो बहुत ज्यादा मेजर रोल प्ले नहीं करता रनिंग टाइम में डिफरेंस लाने के लिए। तो मोस्टली हम क्या करते हैं कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है पॉलिनोमियल की, उसको उठा लेते हैं और उसी को बोलते हैं कि यही मेरा रनिंग टाइम होगा, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में। अब मैं इन दोनों को कंपेयर करना शुरू करता हूं। ये मेरा हो गया 2n+3, ये मेरा हो गया 2n। अब आप यहां पे इसको n की वैल्यू लेना शुरू करो। तो जैसे कि अगर मैं n ले लेता हूं 1, तो से यहां पे 1 ले लो, तो ये टोटल कितना हो गया 5, ये कितना हो गया 2, 2 लेने पर ये कितना हो गया 7, ये कितना हो गया 4। अगर 3 ले लूं तो ये कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 6। तो मतलब ये हमेशा यहां से तो लेस हो रहा है, लेकिन अगर मैं इसका एक अपर बाउंड आपको मैं ले लेता हूं, मान लो 2n का, कि इसका मैक्सिमम लिमिट कितनी होगी, कहां तक मेरा वर्स्ट केस हो सकता है। तो मैं अगर 2n के साथ एक n को और जोड़ दूं तो इट बिकम्स व्हाट माई 3n। अब मैं 3n में अगर सेम वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये होगा 5, आपका ये कैलकुलेट होकर कितना आ जाएगा 3 × 1 3, दिस विल बी 3 × 2 6, दिस विल बी 3 × 3 9। अब यहां पे देखो ये दोनों सेम हो गया। इसके पहले इस सिचुएशन में इसकी वैल्यू कम आ रही थी और यहाँ पे अभी तक इसकी वैल्यू कम थी, यहाँ पे ये दोनों इक्वल हो चुके हैं। अगर मैं 4 करूंगा तो दिस विल बी लाइक 8 3 11 और ये हो जाएगा 12। इसका मतलब अब ये यहाँ पर इसके मुकाबले मेरा 3n बड़ा होना शुरू हो गया। तो आप यहाँ पे एक ऑब्जर्व करो, ये जो 2n है ये मेरा इस पॉलिनोमियल का लोअर बाउंड हो गया। ठीक है, मतलब ये मैक्सिमम लो से लो जो टाइम होगा वो बात कर रहे हैं, और ये मेरा जो होगा ये मेरा अपर बाउंड हो गया। मतलब ये हो रहा है मेरा वर्स्ट केस, ये मेरी बात हो रही है किसकी, मेरे वर्स्ट केस की आप बोल सकते हैं। और ये हो रहा है बेस्ट केस की, मतलब कम से कम टाइम जो लगेगा वो इस 2n से मेजर होगा और मैक्सिमम टाइम जो लगेगा वो 3n से ऊपर कभी नहीं जाने वाला है। इसका मतलब हमारे पास में हमारा जो अगर रनिंग टाइम है वो fn है, इट शुड ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल टू, हम बोल सकते हैं 3n होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऑर्डर हमने यहाँ पे मेजर कर दिया और इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट माई 2n। तो कहने का मतलब ये है कि मेरा ऑर्डर तो n है, लेकिन कांस्टेंट अगर 2 होगा
तो वो लोअर हो जाएगा, कांस्टेंट अगर 3 होगा तो वो मेरा अपर बाउंड हो जाएगा। तो यहां पर इस एक्सप्रेशन की बेसिस पे हम कोशिश करते हैं ऑल दी केसेस पे हमारे रनिंग टाइम को मेजर करने की। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल अबाउट। ये मैंने एक सैंपल एग्जांपल दिया है। नेक्स्ट सेशन में, आने वाले सेशन में एसिम्प्टोटिक नोटेशन की बेसिस पे जब हम आगे बात करेंगे, बिग ओ नोटेशन की, तब हम इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करेंगे। और यहां पर आप देखिए कि ये सिचुएशन तभी सही होगी, ये राइट कब होगा। अब मैंने ये सिचुएशन तो लिख दी, लेकिन ये इस सिचुएशन में शुरू की टू इनिशियल 2 वैल्यूज में तो ये लेस देन इक्वल टू वाली कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहा है। ये कंडीशन तभी सही होगी जब मेरा जो ब्रेक पॉइंट है उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 3। तो मैं ये बोल सकता हूं कि मेरे इस एल्गोरिदम की रनिंग टाइम होगी का जो मैक्सिमम टाइम होगा वो 3n होगा और लीस्ट टाइम 2n होगा। इन दोनों के बीच में मेरा ये रनिंग टाइम वेरी करेगा। सिचुएशन क्या होनी चाहिए मेरी, एटलीस्ट जब ब्रेक पॉइंट या इस अकॉर्डिंग टू दिस एल्गोरिदम जब मेरी n की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी। तो सिर्फ और सिर्फ रनिंग टाइम की अगर मैं बात करूं तो यहां पे मेरी बात आके खत्म हो जाती है। लेकिन ये जो एक्सप्रेशन आप यहां पे देख रहे हैं, दिस इज एग्जैक्टली माई time complexity. So when we talk about time complexity, it is all about combination of all these three. And सिर्फ रनिंग टाइम को अगर हम बात करें तो वो सिर्फ ऑपरेशंस का काउंट होता है। सो आई गेस आपको ये कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ रहा होगा कि व्हाट इज एग्जैक्टली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल अबाउट। नेक्स्ट सेशन में एग्जाम्पल के साथ आगे चल के और डिटेल्स में इसे समझने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू।